जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक मास के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं उसके आगे छठे अध्याय की आज हम चर्चा करेंगे। नारद जी भगवान पृथु को ज्ञान दे रहे हैं और कार्तिक महीने के महात्म को बता रहे हैं। तब भगवान पृथु को नारद जी कह रहे हैं कि हे पृथु जी, भगवान ने जो कार्तिक मास बनाया है ये बड़ा पवित्र है और इसमें स्नान की जो विधि है और किस तरह से स्नान करना चाहिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्नान करने के लिए सर्वप्रथम तो दोपहर जब रात्रि के पूरे होने में रह जाएं तब उठ करके और घर में स्नान अगर कोई अस्वस्थ है तो करे। बाकी शास्त्र के अनुसार कहीं नदी पे या किसी अ, तालाब में जाकर के स्नान करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में जो स्नान होता है उससे कहीं गुना ज्यादा फल कुएं, बावड़ी या तालाब में स्नान करने से मिलता है। तो अगर ऐसा अवसर है कि हम तालाब में जाकर के स्नान कर सकते हैं तो वो प्रयास करना चाहिए। उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। वहां जाकर के सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए और फिर इस प्रकार नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद गोविंदाय नमो नमः इस प्रकार के मंत्रों का वाचन भी कर सकते हो। कुछ नहीं आता है तो भगवान का नाम तो ले ही लेना चाहिए। माताएं तो बड़ा सुंदर सुंदर गीत गा करके स्नान करती है और जिसको जिस भाव से भगवान का नाम आए वो लेकर के स्नान करना चाहिए। भगवान कृष्ण नारद जी कह रहे हैं कि राधे जी का नाम साथ में लेकर के और फिर स्नान करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात। जो लोग आजकल राधे जी को लेकर के बड़े भ्रमित रहते हैं, राधे कौन है, भागवत में तो नाम नहीं है, फिर आप कहाँ से ये सब राधे जी का नाम ले आते हैं, तो आप पद्म पुराण पढ़िए, आप ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़िए। जितनी चर्चा अलग से गर्ग संहिता अलग से रखी हुई है उसको पढ़िए तो आपको जो भी भ्रांतियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। पद्म पुराण में लिखा हुआ है भगवान राधे जी के सहित कृष्ण का नाम लेकर के नहाने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। नारद जी कहते हैं पृथु जी, गृहस्थियों के लिए बड़ा सुंदर नियम है। गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं उनको कार्तिक के महीने में तिल और आंवले का लेप करके और नहाना चाहिए। अभी आंवले का क्या महत्व है साहब, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये तो अध्याय के बीच में आया है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, भगवान आंवले से और तुलसी से जितना प्रसन्न होते हैं उतना सोने चांदी के हार चढ़ाने से भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आंवले को स्वयं भी पहने, भगवान को भी पहनाए, चाहे कुछ क्षण के लिए ही पहने लेकिन पहनना चाहिए। कार्तिक के महीने में आंवला, तुलसी आदि का धारण बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। उसमें भी अगर कोई उससे स्नान कर ले तो कहना ही क्या है। तो महाराज इसमें लिखा हुआ है शास्त्र में इस प्रकार मल करके स्नान करना, रगड़ के स्नान करना चाहिए। लेकिन एक बात, कब कब इनका भी स्नान नहीं करना चाहिए यह भी बताया। द्वितीया तिथि हो, सप्तमी हो, नवमी हो, दसवीं हो, अमावस्या हो, इन दिनों में आंवले का स्नान नहीं करना चाहिए। इनके अलावा जो भी दिन बचे हैं उनमें हम आंवले का स्नान कर सकते हैं। और जो आंवले का स्नान करता है उसकी शारीरिक चमक चमक को आप अलग से ही दूर पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें वो तेज, वो ऊर्जा, वो, क्योंकि आंवले के लिए तो पूरा आयुर्वेद भरा हुआ है, उसको आप अध्ययन करें। लेकिन आंवले में आयुर्वेद के साथ साथ धार्मिक महत्व भी बहुत है, इसीलिए आंवला कार्तिक महीने में ज्यादा उपयोगी हो जाता है। तो उससे स्नान करें, ये बात बड़ी सुंदर आई है। और फिर स्नान करते समय भगवान नारायण हमको स्वच्छ कर दे, हमारे सब मेलों को, विकार को दूर कर दे। जितनी भी धरातल पर नदियाँ हैं, गंगा यमुना आदि, वो सब हमारे इस मल भाव को, जो भी इसमें बाधाएं, सब को दूर कर दे। सप्त समुद्र इन सब पीड़ाओं को हर ले, इस प्रकार का भाव लेकर के और फिर स्नान करना चाहिए हमारा। इस प्रकार स्नान की बड़ी महती चर्चा यहाँ बताई गई है। स्नान करके और फिर शुद्ध वस्त्र पहने, साफ वस्त्र पहने। यहाँ तक लिखा हुआ है कि नहाने के बाद
जब आप पूजा करने बैठते हैं तो धुले हुए वस्त्र ही पहनना चाहिए, पुराने वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि पुराने वस्त्रों को तो जो शमशान में कपड़े होते हैं उनसे भी निम्न स्तर का माना गया है पूजा में। अगर आप पूजा करने बैठ रहे हैं, आपके पास धुला हुआ कपड़ा नहीं है, तो एक साफ़ी जो होती है उसी को डाल करके और बिल्कुल आप ऐसे ही निर्वस्त्र ऊपर से नीचे धोती लगा दीजिए और ऐसे भी बैठ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 दिन से एक ही कपड़ा पहन करके फिर उसी से पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम तो यह है शास्त्र का कि नहाने के बाद तुरंत बाद तेल नहीं लगाना चाहिए सिर में। पूजा करने के बाद सरसों का आदि का तेल लगाना चाहिए। अगर नहाने के बाद तुरंत आपने सरसों का तेल लगा लिया तो आपका नहाना और न नहाना पूजा की दृष्टि से तो व्यर्थ हो गया है। आप भले ठीक से बाहर ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अच्छे लगेंगे, लेकिन पूजा के अगर स्तर से हम बात करें तो नहाने के तुरंत बाद पूजा कक्ष में जाएं, पूजा करें, उसके बाद तेल आदि लगाना चाहिए, ये नियम है। और धुले हुए वस्त्र ही पहने। नए वस्त्रों के लिए भी लोग कहते हैं हम सब नए वस्त्र पहन लेते हैं, नहीं। नए वस्त्र ठीक है, नए वस्त्र आपकी बात चलो नए वस्त्र हैं दीपावली पे, लेकिन नए वस्त्र से भी ज़्यादा धुले हुए वस्त्र, और वो भी अपने हाथ से धुले हुए हों, घर में धुले हुए हों, तो उनका उनका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बताया गया है। इसीलिए इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं इनका पालन करते हुए कार्तिक महीने की जो आचरण है, कार्तिक महीने की जो क्रिया विधियाँ हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो आज का ये छोटा सा अध्याय यहाँ पूर्ण हो रहा है, आगे की चर्चा फिर करेंगे। जय श्री कृष्ण।